फलस्तीन से रिलेटेड एक बड़ी अहम अपडेट आप लोगों को देनी थी और वो अपडेट ये है कि अब मुकम्मल तौर पर फलस्तीन और फलस्तीनियों का खात्मा किया जा रहा है। फलस्तीन को भी खत्म कर दिया जाएगा और फलस्तीनियों को भी मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। नाजरीन, इसराइल की कैबिनेट की जानिब से कल ही अप्रूवल दी गई है कि इसराइल की मिलिट्री मुकम्मल तौर पर गजा स्ट्राइप के ऊपर कब्जा कर ले। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि पहले इसराइल फलस्तीनियों का हुआ करता था। कुछ इसराइलियों को पनाह दी फलस्तीनियों ने और उन्होंने फिर फलस्तीनियों के ऊपर ही जुल्म शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीनियों को पीछे धकेलते गए और इजिप्ट के पास एक इलाका है जिसको गजा स्ट्राइप कहा जाता है, उस इलाके तक फलस्तीनी महदूद रह गए। पहले इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, इस इलाके में 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया, फिर खाना पीना बंद कर दिया गया, बहुत से फलस्तीनी भूख की वजह से शहीद हो गए। नाजरीन, अब इसराइल की कैबिनेट ने बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दिया है कि इसराइल की मिलिट्री एंटर हो जाए गजा के इलाके में और पूरे गजा के इलाके को अपने कंट्रोल में ले ले। तो ये जो एक छोटा सा फलस्तीन रह गया था ना, जिसको गजा स्ट्राइप कहा जा रहा था, अब वो भी इसराइल में तब्दील हो जाएगा और फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर दी जाएगी, मतलब कि फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है तमाम मुसलमानों के लिए कि इसराइल फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म तो काफी अरसे से करता आ रहा है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पूरा का पूरा फलस्तीन इसराइल के अंडर आने वाला है, जिसके बाद ना फलस्तीन रहेगा और ना ही कोई फलस्तीनी रहेंगे। ट्रंप की जानिब से बड़े दावे किए गए कि हम अमन लाएंगे फलस्तीन में, 4-5 मुसलमान मुल्कों को ठेका देंगे कि वो फलस्तीनियों का ख्याल रखें, लेकिन नाजरीन वो सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं और अब ऑफिशियली तौर पर इसराइल फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो जंग इतने सालों से जारी थी, अब उस जंग का इख्तिताम होने वाला है, क्योंकि इसराइल मुकम्मल तौर पर फलस्तीन को खत्म करने वाला है। हमसे सवाल होगा, तुम भी तो इसी दुनिया में रहते थे, तुम भी तो मुसलमान थे, क्यों नहीं गए अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए? हम क्या जवाब देंगे?